हेलो स्टूडेंट्स, हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स की सीरीज़ में आज हम एग्जाम्पल नंबर 1.6 और 1.7 करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2 and Q3 each equal to Q at the vertices of an equilateral triangle of side L। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड L हैं तीनों, क्योंकि तीनों बराबर साइड होती हैं और तीनों एंगल भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर होते हैं। तो इसके तीन वर्टिसेस ए, बी और सी तीनों पर चार्जेस रखे गए हैं। एक सेंट्रोइड है, मान लेते हैं वो सेंट्रोइड ओ है और इस पर एक क्यू चार्ज रखा गया है। हमें इस क्वेश्चन में निकालना है कि व्हाट इज़ द फोर्स ऑन ए चार्ज क्यू। इस चार्ज क्यू पर फोर्स निकालना है जो कि सेंट्रोइड पर रखा गया है। ये सेंट्रोइड ए वर्टिसेस से जो परपेंडिकुलर अगर हम डालें तो उसको 2:1 में डिवाइड करता है। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। मान लें कि ये एक डी पॉइंट है, तो ये जो सेंट्रोइड है इस ए ओ और ओ डी को यहाँ से यहाँ तक ए ओ और ये ओ और डी ए ओ और ओ डी को 2:1 में डिवाइड करता है। तो अगर ए ओ 2 है और ओ डी 1 है तो पूरा ए डी की वैल्यू आएगी 3। यहाँ से हम निकाल सकते हैं ए ओ रेशो ए डी, ये आएगा 2:3। तो ए ओ डिवाइडेड बाई ए डी इज इक्वल टू 2/3। आगे देखो ए ओ की वैल्यू यहाँ से आएगी 2/3 मल्टीप्लाई ए डी। इसे हम आगे यूज़ में लेंगे। देखो हमें ओ पॉइंट पर रखा गया क्यू चार्ज है, इस पर फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालने का एक फॉर्मूला हमारे पास है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इट इज़ अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। यहाँ K है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट एंड Q1 फर्स्ट चार्ज, Q2 सेकंड चार्ज, R इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है। यहाँ पर अगर हम Q1 को फर्स्ट चार्ज माने और कैपिटल Q को सेकंड चार्ज माने तो इनके बीच की डिस्टेंस होगी AO, जो कि हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो देखो ऐसे फाइंड आउट करेंगे हम। इसको यहाँ साइड में कर लेते हैं। एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ADC। ADC एक परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में AD परपेंडिकुलर है तो AD अपॉन AC जो कि इसका हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर के अपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज, और ये रेशियो बराबर होती है साइन थीटा की। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 डिग्री होता है। ये 60, ये कंप्लीट 60 डिग्री। तो AD अपॉन AC इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। AC की वैल्यू है L और AC को मल्टीप्लाई करते हैं इधर L मल्टीप्लाई साइन 60 होता है √3/2। तो AD की वैल्यू आ गई हमारे पास √3L/2। यहाँ से इस AD की वैल्यू का हम यूज़ करेंगे और AO की वैल्यू निकालेंगे। देखो AO इज इक्वल टू 2/3 इंटू AD। AD की वैल्यू है √3L/2। 2 से 2 कैंसिल, तो AO की वैल्यू आई यहाँ से √3। देखो इस 3 के अंदर है √3 मल्टीप्लाई √3 इंटू L। एक √3 से √3 कैंसिल, तो AO इज इक्वल टू L/√3। ये AO की वैल्यू आ गई है। हम यहाँ पर पुट करते हैं इसको। देखो F इज इक्वल टू K जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, Q1 मान लेते हैं इसका Q और Q2 है कैपिटल Q। R की वैल्यू आई है L/√3। तो F की वैल्यू आ जाएगी K Q कैपिटल Q, R का स्क्वायर करना है जो कि हमें, तो स्क्वायर कर देते हैं L²/3। देखो अब F इज इक्वल टू ये 3 ऊपर जाएगा, 3K कैपिटल Q को पहले लिख लेते हैं, ये Q/L²। ये आ गया है फोर्स बाई Q1, तो इसको हम लिख लेते हैं F1 बिकॉज इट इज़ ड्यू टू Q1 चार्ज।
देखो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, ये चार्ज है Q1 जो कि पॉजिटिव चार्ज है, कैपिटल Q ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको रिपेल करेगा यहाँ से, तो ये इसकी डायरेक्शन होगी इधर की तरफ। F1 इसको हमने लिख दिया है। अब देखो अब हम F2 निकालते हैं। Q2 चार्ज की वजह से इस कैपिटल Q पर फोर्स कितना लगेगा, तो उसके लिए हमें ये चाहिएगा BO, और बी से एक परपेंडिकुलर डालेंगे हम BE नाम से, और अब ये सेंट्रोइड है तो इस परपेंडिकुलर को भी ये 2:1 में डिवाइड करेगा। अब ये 2 ये 1, तो ऐसे ही BO अपॉन BE आएगा 2/3। तो सेम प्रोसीजर से सेम फोर्स आएगा F2, तो यहाँ हम F2 लिख देते हैं। F2 इज इक्वल टू 3K कैपिटल Q और स्मॉल q बाई L स्क्वायर। अब देखो F2 की डायरेक्शन कहाँ होगी, ये Q2 चार्ज है, पॉजिटिव है जो कि, और कैपिटल Q ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी डायरेक्शन ये इसको रिपेल करेगा, ये इसकी डायरेक्शन आ गई है F2। अब देखो F3 ये भी प्लस Q चार्ज है और ये कैपिटल Q है, तो वही रेशो यहाँ भी आएगा क्योंकि सेंट्रोइड है, तीनों परपेंडिकुलर्स को इस रेशो में डिवाइड करता जो कि 2:1 है। तो यहाँ से हम F3 की डायरेक्शन निकालेंगे जो कि ये आएगी। देखो यहाँ से F3 की वैल्यू भी सेम है, 3K कैपिटल Q स्मॉल q बाई L स्क्वायर। इन तीनों फोर्सेस को मैं एक बार यहाँ बना देता हूँ, फिर इनका रिजल्टेंट निकालेंगे। देखो एक फोर्स आया था अपना ये F2, ये फोर्स आया था अपना F3 और नीचे आया था F1। हम एक इम्पोर्टेंट चीज़ सीखने जा रहे हैं, F2 और F3 के बीच का एंगल है 120 डिग्री। यहाँ भी एंगल है 120 डिग्री और यहाँ भी एंगल है 120 डिग्री। तो कोई भी दो वेक्टर जिनके बीच का एंगल है 120 डिग्री, तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं वो देखो एक बार। मान लेते हैं कि एक वेक्टर है ये A और एक वेक्टर है ये B, इनके बीच में एंगल है 120 डिग्री। इनका रिजल्टेंट जो कि इनके बीच में आएगा, यहाँ मान लेते हैं ये R वेक्टर। अगर इन दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, मान लें इसका मैग्नीट्यूड A है, इसका भी A है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, R इज इक्वल टू A वेक्टर का स्क्वायर प्लस B वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा और ऊपर अंडर रूट। देखो R इज इक्वल टू A मैग्नीट्यूड A स्क्वायर प्लस B का मैग्नीट्यूड A स्क्वायर प्लस 2AB, ये भी A मल्टीप्लाई A तो स्क्वायर होगा, और कोस 120 डिग्री। कोस 120 डिग्री देखो ऐसे निकालेंगे, कोस 120 इज इक्वल टू कोस 180 माइनस 60 डिग्री। तो कोस 180 माइनस ये बनता है माइनस कोस, और ये लास्ट वाला एंगल 60 डिग्री, माइनस कोस 60 होता है 1/2, ये आएगा -1/2। देखो अब इसको पुट करेंगे, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर, ये भी 2A स्क्वायर और -1/2 जो कि कोस 120 की वैल्यू है, ऊपर अंडर रूट। R इज इक्वल टू 2A स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर बाई 2 और ये स्क्वायर रूट। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, R इज इक्वल टू 2A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर जो कि A स्क्वायर, ये यहाँ से स्क्वायर से कटेगा स्क्वायर रूट, तो R इज इक्वल टू आया है A। यहाँ से हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट सीखा है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, किन्हीं भी दो वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है, उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट उसका मैग्नीट्यूड भी A आएगा। देखो यही बात यहाँ लागू करके देखते हैं कि F2 और F3 का मैग्नीट्यूड सेम है, इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो इनका जो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा
उसका मैग्नीट्यूड भी 3k³ कैपिटल Q बाई RL² होगा। ये रिजल्टेंट यहाँ से देख सकते हो आप, जो ये रिजल्टेंट आया है इसका मैग्नीट्यूड A है और वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी A है। यहाँ भी सेम बात है, F2 और F3 का मैग्नीट्यूड 3k³ बाई L² है और बीच में एंगल 120 डिग्री है, तो इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। अब देखो F1 नीचे है और F3 और F2 का रिजल्टेंट बिल्कुल F1 के अपोजिट है। अब F1 का मैग्नीट्यूड और F2 के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बराबर हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हैं, तो इसलिए एक को प्लस लेंगे और एक को माइनस लेंगे। तो जो नेट आएगा F1 प्लस रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हैं, तो इसलिए ये जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा 0। तो आप यहाँ से देख सकते हो, ये F2 है, ये F3 है और ये F1 है। तीनों की वजह से इस पॉइंट पर जो कैपिटल Q चार्ज रखा गया है उस पर नेट फोर्स 0 आएगा, यानी कि ये चार्ज किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। देखो अब एग्जांपल 1.7, कंसिडर द चार्जेस Q and -Q placed at the vertices of an equilateral triangle of each side L. What is the force on each charge? देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी हर साइड L यूनिट की है, इसके वर्टिसेस A, B और C। यहाँ पर एक चार्ज है Q और यहाँ चार्ज है Q और इधर मान लेते हैं -Q चार्ज है। देखो ये A पर Q चार्ज है +Q और B पर भी +Q, C पर एक -Q चार्ज है। हमें इस क्वेश्चन में ये निकालना है कि जो A पर चार्ज है B पर कितना फोर्स लगाएगा, जो B पर Q चार्ज है उसके ऊपर, और C वाला -Q चार्ज इस पर कितना फोर्स लगाएगा, यानी कि हर चार्ज की वजह से हर चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा। देखो पहले B पर निकालते हैं, जो +Q चार्ज है, ये A वाला भी +Q है, ये Q इस Q को रिपेल करेगा, तो ये फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में। ये नेगेटिव चार्ज है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इतना ये ऐसे फोर्स आएगा। अब मान लेते हैं, देखो इस पोजीशन को मान लेते हैं फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड और ये थर्ड। तो यहाँ पर इधर से जो फोर्स आ रहा है फर्स्ट की वजह से 2 पर, ये हो गया F21, और 2 पर 3 की वजह से जो है वो मान लिया F23। ऐसे ही थर्ड पोजीशन पर देखो -Q चार्ज पर है Q का फोर्स जो कि +Q है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इधर की तरफ। ये +Q है, इस -Q को ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इधर की तरफ। तो इसका नाम रख लेते हैं 2 की वजह से 3 पर, ये बनेगा F32। ये 3 पर 1 की वजह से F31। अब हम निकालते हैं फर्स्ट पोजीशन पर, यहाँ पर जो Q चार्ज है ये B पर भी Q चार्ज है, ये इसको रिपेल करेगा, तो ये ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा यहाँ पर, और ये Q चार्ज प्लस वाला, ये माइनस वाला, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसका नाम रख लेते हैं F13 और इसका नाम रख लेते हैं F12। देखो अब इनके रिजल्टेंट हमें निकालने हैं। इस फिगर को एक बार मैं यहाँ बना देता हूँ दोबारा से। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है जो कि F12 है, और इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है जो कि F13 है। इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा जो कि F32 है, और ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगा जो कि F31 है। इधर से फोर्स इधर लग रहा है F21 और इस डायरेक्शन में लगा F23। ये फोर्सेज हैं, हमें इनके लिए रिजल्टेंट निकालना है। देखो अंदर वाले एंगल्स होंगे सारे 60 डिग्री के, ये 60, ये भी 60 डिग्री,
तो बाहर वाला एक्सटर्नल एंगल ये 120 डिग्री का, ये भी 120 डिग्री और ये 60 डिग्री है। तो जिन दो वेक्टर्स के बीच में 120 डिग्री का एंगल हो, उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा एक वेक्टर के बराबर। तो देखो जो F21 और F23 का रिजल्टेंट आएगा, ये आएगा ऐसे। तो जो F होगा, एक बार हम F निकाल लेते हैं। F क्या होता है? K Q1 Q2 बाई R स्क्वेयर। R क्या है? इन दोनों के बीच की लेंथ है ये L। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई L स्क्वेयर। यहाँ पर सभी का मैग्नीट्यूड Q है, तो हम यहाँ खाली Q यूज कर सकते हैं, Q बाई L स्क्वेयर। देखो ये आ गया F की वैल्यू। तो ये F2 पर जो 3 की वजह से लग रहा है, वो F का मैग्नीट्यूड सेम होगा जो F21 या फिर F23 का है। और सेम यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड आएगा इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, क्योंकि इनके बीच में भी एंगल 120 डिग्री है। तो जो F1 ये F2 हम 1 लिख लिए हैं कि 1 पर जो फोर्स है, 2 लिख लिए जो 2 पर फोर्स है। F3 देखो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री का। F1 और F2 दोनों की वैल्यू आ गई Q बाई L स्क्वेयर। F3 निकालने के लिए हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल 120 ना होकर 160 है। देखो F1 का, देखो हमें यहाँ पर F32 और F31 के बीच का रिजल्टेंट निकालेंगे, क्योंकि यहाँ एंगल 60 डिग्री है। हमने F12 और F13 के बीच में सीधा लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर 120 डिग्री एंगल है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे। तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 और ये F2 cos 60 डिग्री, ऊपर लगाएंगे स्क्वायर रूट। देखो F1 ये है Q बाई R L स्क्वेयर, F2 सेम। तो F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम है। देखो अब इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, 2F स्क्वेयर प्लस 2F स्क्वेयर cos 60 होता है 1/2, ऊपर लगाएंगे स्क्वेयर रूट। F3 बराबर है 2F स्क्वेयर प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, F स्क्वेयर स्क्वेयर रूट F3 इज इक्वल टू 3F स्क्वेयर। यह आएगा √3F स्क्वेयर का रूट आएगा F। तो F3 इज इक्वल टू √3F। ये हमारा रिजल्ट आया है। F की वैल्यू हम जानते हैं, ये है Q बाई L स्क्वेयर। तो दैट्स इट। देखो एक बार इसको हम रिवाइज करते हैं आसान भाषा में। देखो हमें बताना था कि A, B और C वर्टिसेस पर 3 चार्जेस रखे हैं, जिनका मैग्नीट्यूड ऐसे था Q, -Q और +Q। तीनों पर इस चार्ज पर इन दोनों की वजह से कितना फोर्स आएगा वो निकालना था, इस चार्ज पर इन दोनों की वजह से जितना फोर्स आएगा वो निकालना है, और A वाले चार्ज पर इन दोनों की वजह से जितना फोर्स होगा हमें वो निकालना है। तो हमने निकाल लिया कि A और B के बीच की डिस्टेंस है L। तो A वाले चार्ज प्लस Q की वजह से जो Q पर फोर्स आएगा F21, हमने लिख लिया Q1 Q2 बाई R स्क्वेयर, जो कि R है L। तो हमने ऐसे इसको सोल्व करके निकाल दिया कि F1 जो कि A पर आया है उसको फोर्स लिख लिया हमने Q बाई L स्क्वेयर, और F2 भी सेम आया है, इतना ही फोर्स है। लेकिन जो F3 आया है वो इनसे थोड़ा सा कम ज़्यादा आया है। F3 इज इक्वल टू √3 इंटू F। F3 आया हमारा √3 इंटू F। देखो यहाँ से √3 इंटू F ये वाला फोर्स आया है। दोनों चार्जेस इसे अपनी तरफ खींच रहे हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा। यहाँ पर ये इसको रिपेल कर रहा है, ये खींच रहा है, तो ये थोड़ा सा इधर टर्न हो गया। ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ, दोनों अट्रैक्टिव फोर्स लगे हैं इस पर। तो ये थे दो एग्जांपल्स 1.6 और 1.7, और इनमें अगर किसी को डाउट हो तो वो कमेंट करके बता सकते हैं।